हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेफ एंड कार्ड गेम प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई थी कोड शेफ के जुलाई लॉन्ग चैलेंज 2020 में। और इस प्रॉब्लम में हमें बोला हुआ है कि हमारे पास टू पाइल्स ऑफ कार्ड हैं, पाइल ए और पाइल बी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टू पाइल ऑफ कार्ड है हमारे पास, पाइल ए पाइल बी। जो पाइल ए है वो बिलोंग करता है शेफ को, और जो पाइल बी है वो बिलोंग करता है मॉर्टी को। तो ये इसमें मतलब ये ताश के पत्ते ही हैं, कार्ड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो पाइल है वो बिलोंग करता है शेफ को, और ये वाला जो पाइल है ये वाला बिलोंग करता है मॉर्टी को। ठीक है, तो हर एक के पास बहुत सारे पत्तों का ढेर लगा हुआ है, और ये लोग इससे अब आगे गेम खेलने वाले हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि ईच कार्ड हैज़ वन पॉजिटिव इंटीजर ऑन इट। तो इसका मतलब है कि हर एक कार्ड पे एक ना एक पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है कि है। तो अगर मैं जैसे पाइल ए की बात करूं तो इस पे भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 5, ठीक है, 10, लेट्स से 20 या 15, ठीक है, 25, और क्या हो सकता है 370, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है बस। 65 इस टाइप से। सिमिलरली पाइल बी पे भी हो सकता है, जैसे 70 और 44, और क्या हो सकता है 231, कुछ भी मतलब 62, लेट से 54, और क्या हो सकता है 7 हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से पाइल ए और पाइल बी पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब गेम कैसे चलता है? गेम ऐसे चलता है कि गेम में बहुत सारे राउंड हैं, और हर एक राउंड में क्या होता है, बोथ प्लेयर्स साइमल्टेनियसली ड्रॉ वन कार्ड ईच फ्रॉम द टॉप ऑफ देयर पाइल्स, एंड द प्लेयर हु ड्रॉज द कार्ड विद हाईएस्ट पावर विंस द राउंड। और पावर ऑफ कार्ड डिफाइन होती है सम ऑफ डिजिट्स से जो उस कार्ड पे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर मान लो ये ऐसे चलता है जैसे शेफ और मॉर्टी खेल रहे हैं, तो शेफ ने पहला कार्ड उठाया, मॉर्टी ने पहला कार्ड उठाया। तो शेफ ने उठाया तो आया उसके पास 65, मॉर्टी ने उठाया, ये शेफ है और ये मॉर्टी है। ठीक है, मॉर्टी ने उठाया, उसके पास आ गया 70। तो क्या किया शेफ ने, दोनों डिजिट्स का सम किया, सम करने पर उसका निकला 11, 6 और 5 11। और यहाँ पे मोर्टी ने दोनों डिजिट्स का सम किया तो उसका निकल गया 7। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जिसका ज़्यादा वैल्यू है ना, दोनों डिजिट का सम कम, दोनों डिजिट्स का सम करने पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो बना विनर। तो अगर पहले राउंड की बात देखी जाए तो शेफ हो गया विनर, बिकॉज इसका सम ज़्यादा था। ठीक है, अब दूसरे राउंड की बात देखते हैं। दूसरे राउंड में आया 370 शेफ की तरफ से, और यहाँ पे आया 44 मॉर्टी की तरफ से। शेफ का बना 7 और 3 10, और प्लस 0 10 ही रहा जो सम हुआ डिजिट्स का। और मॉर्टी केस में सम ऑफ डिजिट्स बना 8। इस केस में भी शेफ विनर हो गया। अगर हम मैं तीसरा देखूं तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 25, तो 25 का ये रहा 25, और यहाँ पे आ रहा है 231, ये आ गया 231। ठीक है, तो शेफ का बना 5 और 2 7, मॉर्टी का बना 3 4 5 और 1 6। तो इस केस में भी शेफ विनर हो गया, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स जो है उसका वो ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू मॉर्टी। सिमिलरली अगर मैं अगला देखूं तो अगले में आएगा मेरा, शेफ के केस में आ रहा है 15, तो 5 और 1 को प्लस करना होगा। 15 के केस में 5 और 1 बनेगा 6, और मॉर्टी केस में आ रहा है 62, तो 62 में 6 और 2 को प्लस करेंगे, यहाँ बन जाएगा 8। तो इस केस में मॉर्टी विनर हो गया, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स मॉर्टी का ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू शेफ। तो जिसका भी ज़्यादा आएगा सम ऑफ डिजिट्स वो विनर होगा उस पर्टिकुलर राउंड में। ठीक है, तो जो विनर होता है ना उसको एक पॉइंट मिलता है। तो अगर मैं अभी तक, अगर मान लो मैं ये बाकी भी कर लेता हूँ, दो ही बच रहे हैं, तो 15 और 62 तक हम देख चुके थे। अगले राउंड में क्या हुआ, अगले राउंड में शेफ का बनना 1 और 0, तो इसका सम बन गया 1, और मॉर्टी का बन गया 5 और 4, तो इसका सम बन गया 5 और 4 9, तो मॉर्टी विनर हो गया। और अगले राउंड में क्या हुआ कि शेफ का सम बना 5, क्योंकि एक ही डिजिट है, मॉर्टी का बना 7, इसलिए मॉर्टी विनर हो गया। ठीक है, तो 3 राउंड में बेसिकली शेफ जीता है, 3 में मॉर्टी जीता है। तो अगर शेफ का टोटल स्कोर मैं निकालूं तो इसका स्कोर मुझे यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा स्कोर 1, यहाँ मिलेगा स्कोर 1, यहाँ मिलेगा 0 बिकॉज नहीं जीता, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ नहीं जीता, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ भी नहीं जीता। तो टोटल शेफ का स्कोर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 3 हो गया। सिमिलरली मॉर्टी का स्कोर देखो तो उसको यहाँ 1 मिला है, यहाँ 1 मिला है, और यहाँ 1 मिला है, तो मॉर्टी का स्कोर भी हो जाएगा 3। तो इसने क्या बोला हुआ है, आउटपुट हमें क्या दिखाना है, आउटपुट दिखाना है कि अगर शेफ जीतता है, लेट्स से शेफ का यहाँ 4 था और मॉर्टी का 2 था, तो अगर शेफ जीतता है, शेफ के पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो हमें आउटपुट दिखाना है 0। और उसके बाद शेफ का जो पॉइंट्स होंगे, अगर 4 पॉइंट से 4, 5 पॉइंट से 5, इस टाइप से। तो आउटपुट में यही बोला हुआ है कि अगर शेफ जीतता है तो हमें 0 दिखाना है, और उसके बाद दिखाना है मुझे फॉलोड बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स द विनर हैड। तो विनर तो शेफ ही होगा अगर शेफ जीता है, तो 0 के बाद नंबर ऑफ पॉइंट जो शेफ के पास थे। अगर मॉर्टी जीतता है तो आउटपुट होगा 1, और उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट जो मॉर्टी के पास थे, 5 6 6 थे, जो भी थे। ठीक है, और अगर ड्रॉ होता है, क्योंकि जैसे अभी इस केस में हमारे पास ड्रॉ हुआ है, तो ड्रॉ के केस में क्या करना है, ड्रॉ केस में मुझे आउटपुट दिखाना है 2,
और उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट्स द विनर हैड। अब इसमें कोई विनर तो है नहीं और दोनों के पास पॉइंट्स इक्वल है, तो तुम किसी के पॉइंट दिखा सकते हो, चाहे शेफ के पॉइंट दिखा दो चाहे मॉर्टी के दिखा दो, बिकॉज दोनों के पॉइंट्स होंगे सेम, जो कि है 3। तो इस केस में मेरा आउटपुट हो जाएगा, अगर ये वाला पर्टिकुलर केस लूँ मैं, तो इसमें मेरा आउटपुट हो जाएगा 23। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम, और इसमें अब देखते हैं कि हमें सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, सोल्यूशन के लिए हमें पहले इनपुट देख लेते हैं। इनपुट में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम लोग पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं टी से, और उसके बाद हर टेस्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ राउंड्स जो शेफ और मॉर्टी खेलने वाले हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद हर राउंड के लिए ए आई और बी आई में हमें शेफ और मॉर्टी का बेसिकली कार्ड के नंबर दिए होंगे कि इसके कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ आया है और मॉर्टी कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ आया है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल कोड पे चलता हूँ डायरेक्टली, तो कोड पे मैंने क्या कर रखा है, कोड में मैंने क्या कर रखा है, कोड में मेरे पास ये रहा मेरा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एक्सेप्ट करा लिया टी, उसके बाद हर एक टेस्ट केस को मैं एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने क्या करा, हर एक टेस्ट केस के लिए मैंने शेफ स्कोर और मॉन्टी स्कोर को 0 0 कर दिया इनिशियली, क्योंकि अगर मान लो मैं ये पर्टिकुलर टेस्ट केस ले रहा हूँ, तो इस केस में पहले मेरा शेफ का स्कोर इनिशियली तो 0 ही होगा, और मॉन्टी स्कोर स्कोर भी इनिशियली 0 ही होगा। तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, शेफ स्कोर और मॉन्टी स्कोर, और मैंने इनिशियली इनको 0 कर दिया इस टेस्ट केस के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा कि नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स खेले हैं वो निकाला है। जैसे अगर मैं अपने ये वाले टेस्ट केस की बात करूँ, तो यहाँ हमारे पास कितने राउंड थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मेरे पास टोटल 6 राउंड थे, तो एन की वैल्यू हो गई इसमें 6। तो हमने निकाला कि कितने राउंड शेफ ने और मॉन्टी ने खेले हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद क्या है, हमने हर एक राउंड को एक एक करके कंसिडर किया है, तो इसलिए मैंने वाइल एन माइनस माइनस कर दिया कि हर एक राउंड को एक एक करके कंसिडर किया है। हर एक राउंड में हमने क्या निकाला है, हर एक राउंड में हमें मिलता है कि शेफ के पास कितना स्कोर आया था, बेसिकली क्या उस शेफ के कार्ड पे नंबर आया था और मॉर्टी कार्ड पे क्या नंबर आया था। तो मैंने दोनों नंबर एक्सेप्ट करा लिए। यहाँ पे जो ए है वो है मेरा कि शेफ के कार्ड पे क्या नंबर आया था, और जो बी है वो है मेरा मॉर्टी कार्ड पे क्या नंबर आया था। तो अगर मैं यही वाला टेस्ट केस लेता हूँ जिसमें मेरा एन की वैल्यू 6 है, तो मैंने कहा कि जब एन जो था वो 6 था, एन जो था वो 6 था, तो शेफ के कार्ड पे नंबर आया था मेरा 65, और मोटी कार्ड पे जो नंबर आया था मेरा वो आया था मेरा 70। ठीक है, तो ए हो गया 65, बी हो गया 70। तो उसके बाद हमने क्या करा, सम ऑफ डिजिट्स निकाला ए का, सम ऑफ डिजिट्स निकाला बी का। ये सम ऑफ डिजिट्स के नाम से मैंने एक फंक्शन बना रखा है जो कुछ नहीं करता, इंटीजर वैल्यू लेता है और डिजिट्स का सम निकाल के मुझे रिटर्न कर देता है। तो ये सम ऑफ डिजिट्स हम एंड में देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। बट बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट्स निकाल रहा हूँ ए की और सम ऑफ डिजिट्स निकाल रहा हूँ बी की। तो ए की जो सम ऑफ डिजिट्स निकली वो मैंने स्टोर कर दिया ए डिजिट सम में, और बी का जो सम ऑफ डिजिट्स निकला वो मैंने स्टोर कर दिया बे डिजिट सम में। ठीक है, ये भी वेरिएबल लिए हुए हैं दो। और फाइनली मैंने चेक कर लिया कि अगर ए डिजिट सम जो है वो बी डिजिट सम से बड़ा है, तो उस केस में शेफ का स्कोर को +1 करना है। अगर बी डिजिट सम ए डिजिट सम से बड़ा है, मतलब उल्टा है, तो उस केस में मॉर्टी का स्कोर +1 करना है। और अगर दोनों के स्कोर में से कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के स्कोर इक्वल हैं, तो उस केस में शेफ का स्कोर भी +1 होगा और मॉर्टी का स्कोर भी +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि मेरे पास शेफ का स्कोर आया 65, बी का आया 70। तो मैंने कहा जी मोटी का स्कोर को +1 कर दो, बिकॉज बी इज ग्रेटर देन ए है। तो यहाँ पे यही था, ए डिजिट सम, सॉरी ए डिजिट सम और बी डिजिट सम निकालना है पहले। तो ए डिजिट सम जो आया मेरा, मैं यहाँ पे ए डी जी कर देता हूँ, तो ए डिजिट सम मेरा जो आया वो आया मेरा 11, 6 और 5 11, और बी डिजिट सम जो मेरा आया वो आया 7। तो ए डिजिट सम बी डिजिट सम से बड़ा है, तो शेफ के स्कोर को प्लस प्लस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे शेफ के स्कोर को प्लस प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पे शेफ का स्कोर प्लस प्लस हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, हम शेफ का स्कोर प्लस प्लस हो गया, ये तो चलेगा नहीं कोई भी, वापस से अगली आइटरेशन पे आ गया। अगली आइटरेशन पे आया, फिर से इसने ए और बी एक्सेप्ट किया। तो अगली आइटरेशन के लिए ए और बी जो एक्सेप्ट हुए, उस केस में ए और बी जो एक्सेप्ट हुए मेरे अगली आइटरेशन के लिए, उस केस में मेरा एन हो गया था 5, और ए एक्सेप्ट हुआ मेरा 370, और बी एक्सेप्ट हुआ मेरा, बी आया मेरा 44। ठीक है, तो ए डिजिट सम क्या बन गया, 370, 7 और 3 10, और बी डिजिट सम क्या बन गया, 4 और 4 8। तो इस केस में क्या है, मेरा ए डिजिट सम फिर से बड़ा है बी डिजिट सम से, और बी डिजिट सम बी डी एस करना चाहिए मुझे, हाँ। तो ए डिजिट सम मेरा बड़ा है बी डिजिट सम से, तो इस केस में क्या हुआ मेरा,
फिर से शेफ़ का स्कोर प्लस प्लस हो गया, तो इसलिए मैंने शेफ़ के स्कोर को +1 कर दिया। तो ऐसी ये सारी कंडीशंस चल रही हैं मेरी कि किसके स्कोर को +1 करना है और किसको नहीं करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और केस देख लेता हूँ, एक बार मैं ये ऊपर से रिमूव कर देता हूँ चीज़ें, ये सब हटा देते हैं। तो अगर मैं एक और केस लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मेरा ये वाला है, तो इस केस में क्या होगा, n की वैल्यू फिर से कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस केस में जो शेफ़ की a की वैल्यू बनी है वो बनी है 25, b की वैल्यू बनी है 231, a डिजिट सम मेरा बन जाएगा 5 और 2 7, b डिजिट सम मेरा बन जाएगा 3 और 2 6 और 1 7। तो ये दोनों हाँ 3 और 2 6 और 1 7, यहाँ 7 था ये, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में मेरा ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इक्वल सम पे मैंने क्या किया हुआ है कि अगर ए डिजिट सम बड़ा है बी डिजिट सम में शेफ का स्कोर, अगर बी डिजिट सम बड़ा है तो मॉर्टी का स्कोर, बट अगर इक्वल हैं तो दोनों के स्कोर को +1 कर दिया। तो इस केस में दोनों के सम को +1 कर देंगे तो शेफ का स्कोर भी प्लस प्लस हो गया और मॉर्टी का स्कोर भी प्लस प्लस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी 1 आएगा। तो यहाँ पे भी ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। अब अगला केस में अगर देखूँ, जब n मेरा 3 हो गया, तो n मेरा 3 हुआ तो a की जो वैल्यू आई वो आई मेरी 15, b की जो वैल्यू आई वो आई मेरी 62, ठीक है। तो a डिजिट सम जो मेरा बन गया वो मेरा बन गया 5 और 1 6, b डिजिट सम मेरा जो बन गया वो बन गया 6 और 2 8। और इस केस में क्या है, मेरा b डिजिट सम बड़ा है a डिजिट सम से, तो इस केस में मॉर्टी के स्कोर को प्लस प्लस कर देंगे। सिमिलरली मेरा n इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, n इज इक्वल टू 2 मतलब मेरा ये वाला केस, ठीक है। तो ये वाला केस में a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू जो थी मेरी वो थी आई थिंक 54। तो a डिजिट सम मेरा बन गया, a डिजिट सम मेरा बन गया 1, b डिजिट सम मेरा बन गया 9, 5 + 4 9, ठीक है। तो b डिजिट सम बड़ा है a डिजिट सम से, तो इसलिए मैंने मॉर्टी के स्कोर को प्लस प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पे मॉर्टी का स्कोर प्लस प्लस हुआ है। लास्ट में हम लोग देखते हैं तो इसकी वैल्यू है 3 और सॉरी n इज इक्वल टू 1 के लिए देखना है ना। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखते हैं, ये वाला था n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 7, a डिजिट सम तो डिजिट तो एक ही है, तो a डिजिट सम जो है वो भी मेरा 5 ही रहेगा, b डिजिट सम जो है वो भी मेरा 7 ही रहेगा। तो b डिजिट सम बड़ा है तो इसलिए हमने मॉर्टी के स्कोर को प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे भी मॉर्टी का स्कोर प्लस प्लस हो गया। तो टोटल मॉर्टी का स्कोर बन गया 1 2 3 4। तो टोटल मॉर्टी का स्कोर हमारा 3 नहीं है, ये बना है 4। पहले हमने ये वाला मिस कर दिया था केस। और अगर मैं यहाँ टोटल शेफ का स्कोर देखूँ तो 1 2 3, तो शेफ का स्कोर बन गया 3। तो जब ये सारे चीज़ें ख़त्म हो गई तो फाइनली मैंने क्या चेक कर लिया, मतलब जब अगर मैंने ये सारा सारे इनपुट्स और आई कैन से कि सारे क्या बोलते हैं इसको, एन नंबर ऑफ राउंड्स, हाँ तो सारे राउंड जब खेल लिए तो मैंने फाइनली चेक कर लिया कि अगर शेफ का स्कोर मॉर्टी के स्कोर से बड़ा है तो मुझे सी आउट करना है 0 और शेफ का स्कोर। बट यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे मेरा मॉर्टी का स्कोर 4 आ रहा है और शेफ का 3 आ रहा है, तो मॉर्टी का स्कोर शेफ के स्कोर से बड़ा है। तो मॉर्टी का स्कोर अगर शेफ के स्कोर से बड़ा है, मतलब ये वाला केस, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा 1 और मॉर्टी का स्कोर। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा इस केस में, आउटपुट मेरा आने वाला है 1 और मॉर्टी का स्कोर है 4, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 14 इस वाले टेस्ट केस के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो दोनों के स्कोर इक्वल आते हैं, जैसे हम पहले सोच रहे थे कि दोनों के स्कोर इक्वल होंगे, बल्कि ये है नहीं क्योंकि हम इसको भूल गए थे, बट अगर दोनों के स्कोर इक्वल आते हैं तो उस केस में मेरा आउटपुट होना चाहिए 2 और जो मेरा शेफ का स्कोर होगा वो इसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो जो मेरा, मैं शेफ का स्कोर या मॉर्टी का स्कोर यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, बिकॉज दोनों के स्कोर इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम यहाँ शेफ स्कोर रख लो या मॉर्टी स्कोर रख लो, बट तुम्हें शुरुआत 2 से करनी है, उसके बाद एक स्पेस देके अपने स्कोर की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ओके, तो इतना ही है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। हमने हर एक टेस्ट केस के लिए शेफ स्कोर और मॉडल स्कोर को 0 से इनिशियलाइज करा, हमने एन नंबर ऑफ राउंड्स खेले, हर एक राउंड के लिए हमने चेक करा कि शेफ का स्कोर मॉडल के स्कोर से बड़ा है या फिर क्या हो रहा है, मतलब ठीक है। और मतलब हर एक राउंड के लिए पहले हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले शेफ के कार्ड के और मॉडी कार्ड पे, फिर चेक करा मैंने कि अगर शेफ के कार्ड पे डिजिट ज़्यादा है तो शेफ का स्कोर प्लस प्लस कर दो, मॉर्टी के कार्ड पे डिजिट ज़्यादा है मतलब सम ऑफ डिजिट ज़्यादा है तो मॉर्टी के स्कोर को प्लस प्लस कर दो, अदरवाइज दोनों के स्कोर को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और फाइनली मैंने सारे राउंड्स के बाद चेक कर लिया कि शेफ का स्कोर ज़्यादा बड़ा है मॉर्टी के स्कोर से, तो सी आउट कर दो 0 और शेफ का स्कोर मॉर्टी का स्कोर बड़ा है तो सी आउट कर दो 1 और शेफ मॉर्टी का स्कोर, और अगर दोनों के स्कोर इक्वल हैं तो डिस्प्ले कर दो 2 और साथ में शेफ का स्कोर या मॉर्टी का स्कोर यहाँ कोई भी ले सकते हैं, बिकॉज फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के स्कोर इक्वल हैं।
तो ये मेरा चल रहा है पूरा प्रोग्राम। इसमें एक चीज़ रह गई कि हम लोग सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकाल रहे हैं, मतलब ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, जो एक डिजिट लेता है या फिर एक इंटीजर लेता है और उसके डिजिट्स का सम निकाल लेता है। ठीक है, तो हम एक बार क्लियर करता हूँ स्क्रीन को मैं, और फिर देखते हैं कि ये सम ऑफ डिजिट्स वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन में क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है सम के नाम से और इंटीजर आ रहा है n, और उसके बाद एक लूप चल रहा है सम 0 से n नॉट इक्वल टू 0 तक n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, सम 0 से चल रहा है, कब तक चल रहा है, n, सॉरी ये m नहीं है n है, तो ये चल रहा है मेरा n नॉट इक्वल टू 0 तक, जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता, क्योंकि n तो मेरा नंबर है। और क्या हो रहा है, मेरा नंबर डिवाइड हो रहा है 10 से, तो मैं कर रहा हूँ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। और इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ सम प्लस इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो इसके अंदर मैं कर रहा हूँ मैं सम प्लस इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। ठीक है, और फाइनली कुछ नहीं करा मैंने, ये चीज़ मैंने लूप के अंदर चला रखी है, और ये ऊपर वाली कंडीशंस हैं, और फाइनली मैंने सम को रिटर्न कर दिया। तो देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकाल रहा है। लेट्स से मेरा एक नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1 2 3 4 5। ओके, तो सम शुरू में 0 से शुरू हुआ, तो सम की वैल्यू मेरी है 0। ठीक है, सम है मेरा 0 पहले आइट्रेशन के लिए। n नॉट इक्वल टू 0 है, n नॉट इक्वल टू 0 है, डेफिनेटली है। तो मैंने क्या करा, मैं आऊँगा नीचे, बिकॉज ये फॉर लूप है, ये पहली कंडीशन है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, और फिर ये पहला स्टेप है। तो फॉर लूप ऐसे चलता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये वाला। ठीक है, तो सम 0 था, पहले फर्स्ट स्टेप चला, सेकंड स्टेप में मैंने चेक किया n नॉट इक्वल टू 0 है, n नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद मैंने क्या करा, सम प्लस इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 कर दिया। अब अगर मैं n को 10 से डिवाइड करता हूँ और उसका रिमाइंडर निकालता हूँ, क्योंकि n मॉडुलस 10 का मतलब है कि मैं 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर निकालूंगा। तो 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ आएगा 1 2 3 4, ये बन जाएगा 1 2 3 4 0, और रिमाइंडर आएगा मेरा 5। तो इसका मतलब क्या है, मुझे जो भी मेरा नंबर है उसकी लास्ट डिजिट मिल रही है, लास्ट डिजिट मिल रही है रिमाइंडर में। तो मैं क्या करूँगा, सम को मैंने प्लस इज इक्वल टू करा हुआ है, तो इसका मतलब सम में क्या चला जाएगा, सम प्लस जो भी रिमाइंडर है, रिमाइंडर है मेरा 5, तो मेरा सम बन जाएगा, सम तो 0 था तो 0 प्लस 5 हो गया, तो सम मेरा बन गया 5। तो पहली आइट्रेशन पे मेरा सम बन गया 5। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी आइट्रेशन पे। तो दूसरी आइट्रेशन पे जाने से पहले ये फोर्थ स्टेप मेरा एग्जीक्यूट होगा और n हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 10। तो अगर इसको डिवाइडेड बाई 10 करा गया है तो n की वैल्यू मेरी बन गई 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है सम में, वो लास्ट डिजिट मेरी हट गई, तो मेरा n बन गया 1 2 3 4। तो अब जो सेकेंड आइट्रेशन बना उस केस में मेरा n हो गया 1 2 3 4, सम की वैल्यू थी मेरी 5। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या चेक करा, n नॉट इक्वल टू 0 है, n नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो 1 वाली कंडीशन है ना, ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होती, सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है फॉर लूप में। तो मैंने यहाँ चेक किया n नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ n नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने सम को क्या करा, सम में प्लस इज इक्वल टू कर दिया सम मॉड n मॉडुलस 10। तो n था मेरा 1 2 3 4, तो बेसिकली 1 2 3 4 मॉडुलस 10 को मैंने सम में प्लस कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करूं और मैं रिमाइंडर निकालूं तो ये बन जाएगा 123, तो ये बन जाएगा 1 2 3 0, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 4। तो सम में मैंने क्या प्लस कर दिया, जो रिमाइंडर आ रहा है, बेसिकली मैंने सम में प्लस इज इक्वल टू कर दिया 4। तो सम में क्या जाएगा, सम में पहले था 5, तो ये बन जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9। तो अब मेरी सम की जो फाइनल वैल्यू हो गई वो हो गई यहाँ पे 9। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया, चलो ठीक है, मेरा सेकंड आइट्रेशन के बाद मेरा सम 9 आ गया, और मेरा जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा n मॉडुलस n डिवाइडेड बाई 10। तो n डिवाइड बाई 10 हो गया मेरा 123, तो नंबर फिर मेरा रिड्यूस हो गया 123 पे, और जो लास्ट डिजिट थी वो मैं सम में काउंट कर चुका हूँ और सम मेरा बन चुका है 9। ठीक है, तो थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, n नॉट इक्वल टू 0 है, n नॉट इक्वल टू 0 है, तो सम मेरा बन गया n मॉडुलस 10। फिर से करो, सम मेरा बन गया सम प्लस इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, मतलब 1 2 3 मॉडुलस 10। ठीक है, तो अब अगर मैं 1 2 3 को 10 से डिवाइड करूँ 123 को, तो लेट्स से 123 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। ठीक है, तो 10 12 जा 120 होता है, मैंने 120 कर दिया, 3 आ गया। तो मैंने क्या कहा कि सम में प्लस कर दो जो रिमाइंडर आ रहा है 123 को 10 से डिवाइड करने पे। तो सम था मेरा इनिशियली 9, तो ये बन गया सम इज इक्वल टू
सम प्लस जो भी रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है मेरा 3, तो सम था मेरा 9, तो 9 प्लस 3 सम मेरा बन गया 12। तो इस केस में जो सम मेरा बना वो बना 12। तो ये मेरा सम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा। तो n डिवाइडेड बाई 10 जब करा तो ये n बन गया मेरा 12। तो जो नेक्स्ट केस के लिए n बना मेरा, ये केस तो यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट केस के लिए जो मेरा n बना वो मेरा बना 12, ठीक है। और जो सम हो चुका है वो भी हो चुका है 12, दोनों 12 हो चुके हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है n नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है, 12 नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है, डेफिनेटली है। तो सम प्लस इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब ये कह रहा है भाई 12 को भी 10 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर को सम में ऐड कर दो। तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10 बनेगा, रिमाइंडर आया 2, सम में रिमाइंडर को ऐड करा तो सम इज इक्वल टू 12 प्लस 2 और सम मेरा बन गया 14, ठीक है। ये हो गया मेरा ये वाला केस खत्म। और उसके बाद क्या होगा, n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 होगा। तो n डिवाइडेड बाई 10 अगर मैंने किया है तो मेरा क्वेश्चन आ रहा है 1, तो n में आ जाएगा 1, n मेरा यहाँ बन गया 1 और सम मेरा था 14। और फिर मैंने चेक किया कि n नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ n नॉट इक्वल टू 0 है, सही है। तो सम प्लस इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो अब ये मुझे कह रहा है कि भाई n मॉडुलस 10 करो, मतलब 1 को 10 से डिवाइड करो और चेक करो रिमाइंडर क्या आता है। इस बार ये 0 पे जाएगा, 10 0 ज़ा 0, रिमाइंडर मेरा बन गया 1 और इस 1 को मैं सम में ऐड कर दूंगा। तो सम क्या बनेगा, प्लस इज इक्वल टू 14 प्लस रिमाइंडर विच इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू बन गया मेरा 14 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आया है मेरा n मॉडुलस 10 विच इज़ 1। तो सम की वैल्यू क्या बन गई मेरी, सम की वैल्यू मेरी बन गई 15, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या चेक करा, n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, ये मेरा बन गया 0। फिर मैंने चेक करा n नॉट इक्वल टू 0 है, n नॉट इक्वल टू 0 नहीं है बिकॉज n 0 हो चुका है, तो ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये लूप ब्रेक हो गया और फाइनली मैंने एंड में क्या करा, मैंने सम को रिटर्न कर रखा है। सम की फाइनल वैल्यू थी मेरी 15, तो मेरा ये 15 जो सम है वो मेरा रिटर्न हो गया अगर मेरा नंबर 1 2 3 4 5 है। तो अगर मैं इन डिजिट्स का सम वैसे भी करके देखूँ तो डिजिट्स का सम बनेगा 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 और प्लस 1 15। तो डिजिट्स का सम मेरा 15 ही बन रहा है। तो हमने क्या करा, जो भी नंबर है उससे उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, जिससे मुझे एक एक यूनिट प्लेस की डिजिट मिलती गई। और हर एक बार रिमाइंडर निकालने के बाद मैंने n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर दिया, जिससे वो लास्ट डिजिट वहाँ से हट गई। बिकॉज क्वोशंट में अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करो तो क्वोशंट में लास्ट डिजिट हट जाती है और रिमाइंडर में लास्ट डिजिट ही मिलती है। तो रिमाइंडर को हमने सम में प्लस कर दिया और क्वोशंट को हमने क्वोशंट से हमने n को अपडेट कर दिया, जिससे मेरी लास्ट डिजिट ऑटोमेटिकली हट गई। तो यही कर रहा है सम ऑफ डिजिट फंक्शन मेरा। सम एक वेरिएबल ले लिया इसने इनिशियली, सम को 0 से शुरू करा, जब तक n 0 नहीं हो जाता n को 10 से डिवाइड करते रहो और जो n को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है उसको तुम सम में प्लस करते रहो। तो ये यहाँ से शुरू होगा, पहले ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर 10 से डिवाइड करके सम में प्लस कर देगा रिमाइंडर को और फिर n को अपडेट कर देगा 10 से डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आया है उससे। और फाइनली ये मेरा सम को रिटर्न कर रहा है। तो आई होप ये वाला मेथड सबको क्लियर है कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे काम कर रहा है। एंड इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। हमने सिंपल हर एक राउंड के लिए दो नंबर्स जो शेफ और मॉर्टी की कार्ड पे थे वो लिए, सम ऑफ डिजिट्स निकाला, दोनों का कंपेयर करा हुआ है कि कौन सा सम किसका सम ज़्यादा है, उसका स्कोर को +1 करा हुआ है और फाइनली दोनों के स्कोर्स को कंपेयर करके हमने अपना रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये प्रोग्राम चला के देख लेते हैं। इसका सैम्पल इनपुट मेरे पास ये रहा, तो इसका सैम्पल इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सैम्पल आउटपुट जो है मेरा वो 0 2 2 1 आना चाहिए। तो एक बार चला के देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं करता हूँ G++ और ये मेरा कोड शेफ का प्रॉब्लम है, जुलाई लॉन्ग चैलेंज की कार्ड गेम, ठीक है। और इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा कि क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट डॉट टी को मैं पहले खाली कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, ठीक है। ./a.exe और मेरा आउटपुट आया यहाँ पे 0 2 2 1 और इस प्रॉब्लम के लिए आउटपुट आना चाहिए था 0 2 2 1, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा सैम्पल टेस्ट केस बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगर मैं ये भी देख लेता हूँ, जैसे अगर हमें एक टेस्ट केस जो हमने यहाँ कंसिडर किया था पुराने वाले केस में, उसमें क्या हुआ था कि मेरा आउटपुट एक जगह 4 आ रहा था और एक जगह 3 आ रहा था, जहाँ मैंने दो स्टैक लिए थे, है ना। बट आई थिंक वो मैं यहाँ से डिलीट कर चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने सैम्पल टेस्ट केस के चला के देख लिया है और हमें पता है हमारी एल्गोरिथम ठीक है।
तो हम एक काम करते हैं, एक बार इस कोड को कोड शेफ पे भी रन करके देख लेते हैं। तो कोड शेफ पे एक बार रन कर लेता हूँ मैं इस कोड को कार्ड गेम के लिए, और देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाता है सी प्लस प्लस, एंड मैं यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। और इसको एक बार सैम्पल टेस्ट केस के चला के देख लेते हैं पहले। तो सैम्पल टेस्ट केस मेरा ये है, और ये मेरा आना चाहिए, इसमें आउटपुट आना चाहिए 0221, है ना। तो मेरा आउटपुट आ रहा है 0221, ठीक है। तो 02 का मतलब है कि पहले राउंड के लिए शेफ जीता था और उसका स्कोर 2 था, और दूसरे राउंड में ड्रॉ हुआ था और स्कोर था 1, ठीक है। तो ठीक है, एक बार सबमिट कर लेते हैं इसको और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये मेरा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया कार्ड गेम का, ठीक है। आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है और टोटल स्कोर भी 100% है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम शेफ और कार्ड गेम, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास दो स्टैक हैं कार्ड के तो हम लोगों को कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम था और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। और जब जो मेन कंसेप्ट था इस प्रॉब्लम में वो सिर्फ एक ही था कि हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, और सम ऑफ डिजिट्स का मेथड हमें कैसे लिखना है हमें यही देखना था। बाकी सब तो बहुत सिंपल सिंपल कंडीशंस लगा रखे हैं इफ एल्स के, और हमने चेक कर रखा है। ओके, तो इस पूरी प्रॉब्लम का कोड तुम्हें, मतलब कोड का लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, और या टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।